हम मेजर टेप के बारे में पहले से सीखेंगे, ठीक है। जब तक आपको मेजर टेप समझ में नहीं आएगा तब तक आप सही से काम नहीं कर सकते। जब आप स्टिचिंग करते हो तो आपको सिर्फ सिंगल नंबर्स पे काम नहीं होता, फोर्थ भी लेना पड़ता है, सिक्स भी लेना पड़ता है ना। बहुत सारे डिवीजन करने पड़ते हैं मेजर टेप में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सीखेंगे। पहला तो आपने करना है कि टेप लेते टाइम आपने बहुत सॉफ्ट टेप लेना है, ठीक है, जो हम जहाँ मोड़े वहाँ मुड़ जाए आराम से। प्लास्टिक का नहीं लेना है कि थोड़े टाइम के बाद टाइट हो जाए और फिर आप मोड़ना चाहो तो वो मोड़ ना पाए। इस टाइप का लेना है, बिल्कुल कपड़े बल का बना होता है, दोनों साइड से कलर इस टाइप से, एक साइड सफ़ेद होता है, एक साइड ये कलर होता है, कोई भी कलर होता है। सबसे पहले हम नंबर्स को सीखेंगे। पहला टॉपिक मेजर टेप डिटेल, ये आपने टॉपिक लिखना है, ठीक है, ऊपर। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देखो, ये लाइन लगानी है 0.7 तक। सेम इतनी ही लाइन आपने दूसरी साइड लगानी है, एक बॉक्स बना, ठीक है। सेम ऐसा ही बॉक्स आपने एक और बनाना, 7.7। पेंसिल और स्केल से बनाना, ठीक है, सीधा पेन यूज नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 1 2 3, जहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये हमारा 0 पॉइंट होता है। कोई भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा मेजर करना। मेजर करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से, ये 0 पॉइंट होता है। सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच ये निशान लगाओगी, 1 और 1/2 के बीच में जो पॉइंट है ये 1/2 इंच, ठीक है, 0 और 1 के बीच में। इस पॉइंट पे आपने ये स्केल का 0 पॉइंट नंबर रखना है, जो आपने 1/2 इंच का पॉइंट लिया है इस पे रखना है। यहाँ से आपने ये नंबर्स पे 6 तक पॉइंट लगाना है, 1 2, ये 0 1 2 3 4 5 6 नंबर, 0 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हाफ 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 हाफ, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका रेड कलर है, इस कलर को आपने पूरा आगे तक लेके जाना है, पूरा स्केल रेडी करना है आपने एक तरह से, ठीक है। और ग्रीन कलर को हाफ तक लेके जाना, हाफ की लाइन है तो हाफ तक ही रखना है आपने इसको। स्केल देख रहे होंगे, स्केल में भी आपको ऐसे ही दिख रहा है ना, 1 2 3 वाली लाइन थोड़ी लंबी है, हाफ वाली लाइन छोटी है, आपने इसको छोटा ही रखना है। यहाँ पे देखो, हाफ के बाद एक और बीच में एक और नंबर दिया, ये लाइन है ना बिल्कुल छोटी सी, ये लाइन आपने इसके सेंटर में लेनी है, इसको आपने यहाँ तक लेना और भी छोटा, इसके सेंटर में आपने स्केल यूज करना है बनाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे होगा कोई बात नहीं है, आपकी फाइल में बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए ये गैप। आप
आप इंच टेप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। जब आप ये पॉइंट पे रखोगे तो ये आना, जैसे 6 पॉइंट यहाँ पे लगाए हैं, 6 ही पॉइंट यहाँ पे हम लगाएंगे। कैसे लगाए हैं, यहाँ से हाफ छोड़ के उसके बाद स्टार्ट करना है 0 1 2, यहाँ पर 0 यहाँ लेना है तो 2 पे हमने 1 लेना है, 4 पे 2 लेना है और 6 पे 3 लेना है। क्यों लेना है, हम इसको थोड़ा बड़ा करके समझें। इसमें जो पॉइंट हैं, पॉइंट को क्या क्या कहते हैं ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा स्केल लेना पड़ेगा ना। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड वर्ड करके पढ़ेंगे। एक्सटेंड समझते हो सब लोग, बढ़ाना किसी चीज़ को। जैसे कोई चीज़ हम छोटा होता है साइज और उसके बाद बड़ा साइज होता है, तो हम स्केल को थोड़ा सा साइज बड़ा करके समझें। एक पॉइंट को जो 2 पॉइंट थे हमारे, उन्हें हमने 1 समझ के कर दिया। 4 पॉइंट हैं उसको 2 समझ के करेंगे। पॉइंट का साइज बढ़ा दिया आपने, ठीक है। ये मत सोचना कि अब इसको क्या करें, हमने साइज ही बढ़ाया है। जहाँ पर आपने 2 लिखा है वहाँ पे 1 लिखना है, जहाँ 4 लिखा है वहाँ 2 लिखना है, 6 लिखा है वहाँ पे 3 लिखना है। बीच के पॉइंट को क्या करेंगे, वहाँ पर हमने जहाँ ये हाफ लिया है, हाफ कहाँ लेंगे, इस पॉइंट पे लेंगे। जहाँ 1 था वहाँ पे हम हाफ लिखेंगे, यहाँ पे 3 था वहाँ क्या लिखेंगे, 1 पॉइंट हाफ लिखेंगे। यहाँ पे 5 था 2.5। ठीक है, समझ में आया। किसी को नहीं समझ में आया बता सकते हो। इन लाइंस को भी हम ऐसे ही बड़ा करेंगे। जो रेड लाइन है उसे पूरा पूरा नंबर है उसे पूरी लाइन तक करेंगे। जो हाफ है वो हाफ तक रहेगा, ठीक है। और इसके बाद इसका हाफ पॉइंट कितना था, लेंगे इसे और भी छोटा बनाएंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पेन से लिखिए। आप यही कलर यूज करोगे। आपको 4 कलर का पेन लेना है। 4 कलर का पेन मिलता है ना मार्केट में, वो कलर का पेन लेना है और उसी से करना है। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और रेड में 4 कलर में मिलता है। यहाँ पर ये पॉइंट आपका रहेगा 0.25, ये रहेगा 0.75, 1.25, 1.75 और ये वाला 2.25, 2.75। अभी यहाँ पे आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 1 2 3 4। लेकिन जब आप मेजर टेप को ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपको 1 और 2 के बीच में 8 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, 8 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर भी आपका एक और पॉइंट आएगा। ये छोटे छोटे से निशान लगाने हैं आपको। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट में आपका हाफ होगा। 5 6 7 8 पॉइंट में आपका 1 इंच होगा। यहाँ पर 1 पॉइंट है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8 पॉइंट है। 2 पॉइंट में आपका 1/4 होगा। इसे 1/4 भी बोल सकते हो आप, हाफ बोल सकते हो, 3/4 बोल सकते हो। इसके बाद 1 आएगा, ये 1 एंड 1/4 होगा। ये 1 एंड हाफ, ये हाफ होगा। 1 एंड 3/4 होगा। ये वाला 2 एंड 1/4 होगा। 2 एंड 1 हाफ होगा। 2 एंड 3/4 होगा। ऐसे ही जैसे जैसे मेजर टेप आपका बढ़ता जाएगा, जो नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके ये पॉइंट बनते जाएंगे।
अगर 17 होगा तो 17 एंड 1/4, 17 एंड हाफ, 17 एंड 3/4। ठीक है, जहाँ भी, ये जरूरी नहीं कि बस 3 तक ही, आप ये पूरा बेजर टेप है आपका, जहाँ भी जो पॉइंट आपका आएगा वो पॉइंट के साथ आपने ये यूज करने हैं। और ये 8 पॉइंट जो है इसका भी जब और हाफ करेंगे आपका, तो ये 8 पॉइंट है, ये 1/4 तो 4 पॉइंट का बना। जब ये 1 पॉइंट हम इसका भी हाफ लेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 8 पॉइंट यानी पूरे 1 इंच का 8th पार्ट। कोई भी आप पार्ट लेते हो, जितने उसके पार्ट करते जाओगे, 4 पार्ट होंगे ये 1/4 कहलाएगा, हाफ एक पार्ट करोगे 1/2 कहलाएगा, इसके भी और पार्ट कर दोगे तो ये क्या कहलाएगा, 1/8। ठीक है, तो जितने पार्ट होते जाते हैं उतना ही हम डिवीजन में लिखते जाते हैं। 1 इंच का ये 8th पार्ट है, इतना ये पार्ट जो है 8th पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही जब 2 पार्ट को हम साथ में यूज करेंगे तो क्या होगा, 1/8 और प्लस 1/8 कितना हो जाएगा, 1/4। यानी ये पूरा पार्ट आपका पूरे 1 इंच का 4th पार्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ज्यादा मैथ तो नहीं हो रहा। अगर आपने इंची टेप को समझ लिया तो आप सारी चीजें बड़े आराम से कर सकते हो। अब मैं आपको ये चीजें क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जब आप मानो चेस्ट का कर रहे हो, पार्ट कर रहे हो, 4th पार्ट कर रहे हो, तो कैसे करोगे, या तो आप 36 पे पकड़ोगे, इंची टेप को 36 पे ऐसे करके 4th पार्ट कर सकते हो, है ना। 36 करना आसान है क्या, आप 4 का टेबल या 9 का टेबल यूज करके इसे बड़ी आसानी से कर लोगे, 9 इंच आ गया आपका। लेकिन अगर 35 इंच किसी का आता है तो कैसे करो, उसमें आपका क्या होगा, पॉइंट्स आएंगे। कितना पॉइंट आ रहा है 9 से, ना ये 8.5 है ना ये 9 है, कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, 8.25। ठीक है, तो आपको ये जरूरत पड़ेगी, है ना। कभी कभी पता क्या होता है, आपका ये जो 1/8 पॉइंट बोला ना मैंने, इस पे भी फोल्ड आता है, उस टाइम पे आप कहाँ पे 1/8 पॉइंट आ रहा है वो यूज करोगे। कभी ये भी आ सकता है, जैसे इसमें 8 पॉइंट बताया ना, वो 8 पॉइंट भी आ सकता है डिवीजन में, तो आपको उस टाइम पे उसकी जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जानना आपके लिए जरूरी है। 1 इंच में कितने पॉइंट होते हैं, 8 पॉइंट होते हैं। हाफ इंच में कितने पॉइंट होते हैं, 4। 3/4 में कितने पॉइंट होते हैं, 6। 1/4 में कितने पॉइंट होते हैं, 2 बताए ना। ये है 1/4, जिसे आप 0.25 भी बोल सकते हो। हाफ होगा उसे 0.50 भी बोल सकते हो, 3/4 है उसे 0.75 भी बोल सकते हो। ये स्केल समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये बनाया है सेम ऐसे ही आपने कॉपी में बनाना है। फर्स्ट पेज पे जो आपकी ड्राफ्टिंग फाइल है, स्पाइरल फाइल जो मैंने बताई आपको, वो आपकी ड्राफ्टिंग फाइल होगी जिसमें सारी ड्राफ्टिंग होगी। तो स्केल आप ड्राफ्टिंग से जो करोगे स्केल के अकॉर्डिंग ही करोगे। तो पहले आप स्केल का सारा बनाओगे, वहाँ पे समझोगे। पहले तो आपका सिंपल हो गया कि नंबर्स हैं, ये नंबर्स ठीक देख लिए। उसके बाद उसके अंदर जो पॉइंट हैं वो समझने आपको ऐसे। तो ये सारा लिखना है आपने, जैसा बनाया है ऐसे ही लिखना है। उसके बाद ये स्केल समझने के बाद एक चीज़ और समझने के लिए कि आप कपड़ा कैसे मेज़र करोगे टेप से। ठीक है, तो आपके जो यहाँ पर ये 39 इंचेस है, इंचेस होते हैं, इनको इंचेस बोलते हैं। तो इंचेस जो होते हैं 39, इसमें 1 मीटर बनता है। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 39 इंचेस। 39 इंचेस को आप इस तरीके से सिंबल्स में भी लिख सकते हो। ये सिंबल होता है हर इंचेस में, इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। जब आप ड्राफ्टिंग में लिखोगे तो आप हर जगह इतना बड़ा इंचेस इंचेस तो नहीं लिखते चलोगे, है ना। तो उस टाइम पे हम ये सिंबल यूज करते हैं।
ये सिंबल इस तरीके से किसी ने नहीं लगाना है, ये बस ऐसे 2 लाइन होती है छोटी सी, इस तरीके से लगाना है आपने, ठीक है। ये आपने लिखना है अपने फर्स्ट पेज पे, ड्राफ्टिंग स्केल का फर्स्ट पेज आपका होगा। इंडेक्स में भी आपने मेजर टेप डिटेल का एक फर्स्ट नंबर डालना है, उस पर आज की डेट डालनी है, ठीक है। ये आपका पहले दिन का काम है। और दूसरा काम होगा आपका तुरपाई का, कच्चा और तुरपाई जो आपने सीखी है वो आपने करना है कौन सी फाइल में, दूसरी वाली सैंपल फाइल है उसमें करना, ठीक है। 2 काम होंगे दोनों फाइल का, पहले पेज का ये काम होगा।